ओम नमो हंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्य नमो उपज्याय नमो लोये सपिसा मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंता दिमान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नम्योन जडं वीरम् अनंत वर्णान दर्शन सावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वनिदम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो त्रयोग नमो श्री मोक्षमा प्रकाश हमारा अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि वाला विषय चल रहा है ना। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का चल रहा था, दो एक लाइन आखिर में मेरे ज्ञान में आई। द्रव्य प्रत्येक तरफ, जीव ही नहीं, सचिंदर जी, जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश का द्रव्य वस्तु गुण पर्याय कुछ समूह अखंड अभेद निर्भेद, वो अखंड है, शाश्वत है, नित्य है, अभेद है। उसमें किसी प्रकार का गुण गुणी का गुण पर्याय का भेद नहीं है। तो पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे थे कि अगर मैं पर को जानता हूं, ये तो असद्भूत व्यवहार है, जो जिसकी सत्ता ही नहीं है मेरे में, असद्भूत व्यवहार है। पहले व्यवहार नाम उपचार का है और व्यवहार की अपेक्षा सत्य है, वरना झूठा है, प्रयोजन के लिए झूठा है, मेरे प्रयोजन नहीं सिद्ध करते हैं। तो मैं पर को जानता हूं, ये व्यवहार पर इसके अंदर है, और मैं जानता हूं, मैं ज्ञान से जानता हूं, इसके अंदर भी भेद आया। मैं और ज्ञान दो भेद हो गए, गुण गुणी का भेद हो गया। तो ये भी उपचार हो गया, व्यवहार हो गया, और एक अपेक्षा से असत्यार्थ हो गया। तो क्या मैं जानता हूं, ये ठीक है ना, इसमें ये भी विकल्प है। मैं जानता हूं, मैं ज्ञायक हूं, ये सत्य होने पर भी मेरा स्वभाव जानना होने पर भी, ज्ञान स्वभाव मेरा होने पर भी, मैं जानता हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक होने पर भी ये जो मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प, वो विकल्प आकुलता का उत्पन्न करने वाला है, वो दुख का देने वाला है।
वो विकल्प, वो गायक दुख का देने वाला नहीं है। वो जो मेरे में ये उत्पन्न हुआ विकल्प के मैं जानता हूं, जानने वाला मैं, तो जानने वाले से अलग मैं कोई अलग चीज है क्या? उसका जो अभेद निर्विकल्प अनुभव है जो शब्दों में नहीं आ सकता, वचन अगोचर है। क्योंकि जिनवाणी में कहा है जहां तक वचन है वहां तक व्यवहार है। ये जो आत्मानुभव है, निर्विकल्प दिशा है, वो वचन अगोचर है। लोड़े जी, इस नियम सार में तो 151-52 गाथा में दो बात आई है। 160, 260, 261 कलश में एक तो आया है जो मुनीश्वर हैं, परम तपोधन है, वो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में विचरते हैं, वर्तते हैं। तो ये ठीक है या नहीं है? सचिंदर जी, भाई जी, कथन तो ठीक है, कथन तो ही आएगा। तो वास्तविकता क्या है? स्वानुभव में विचेत है जी? स्वानुभव में विचेत नहीं, वो तो भाई जी धर्म ध्यान की दशा भी स्वानुभव की दशा है ना। वो चौथे गरुत्थान से शुरू हो जाती है और शुक्ल ध्यान की दशा पूर्ण स्वानुभव की ही दशा है जो श्रेणी के द्वारा शुरू होती है। ठीक है ना। तो वहाँ ये शब्द आया, कौन मुनिराज ये बात कह रहे हैं? पद्म प्रमलधारी देव, भावलिंगी शब्द। कौन से काल के? चौथे काल के, पंचम काल के। किससे कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि परम तपोधन मुनीश्वर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ही वर्तते हैं। तो शुक्ल ध्यान तो इस समय होता नहीं। पंचम काल वर्ष क्षेत्र में तो कुछ गलत कह रहे जी। श्रेणी चढ़ ही नहीं सकती इस काल में, श्रेणी नहीं चढ़ सकती ना आप, ठीक है ना। तो फिर ये मुनिराज ने कुंदकुंदाचार्य की गाथा के कंटिन्यूएशन में पद्म प्रमलधारी देव ये बात कैसे कह रहे हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं यहां पर, ये सत्य होने पर भी कि वर्तमान में पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में शुक्ल ध्यान का विरह है नहीं है? नहीं है। लेकिन जिसको धर्म ध्यान का तो विरह नहीं है ना, धर्म ध्यान हुआ है वो भावना पूर्णता की भावता है, गिरने की भावना नहीं भावता है। वो शुक्ल ध्यान के भी चौथे पाए की भावना भा करके वो सिद्ध दशा की भावना पाता है। इस अपेक्षा से कहा जो उसमें निरंतर वर्तते हैं, उसमें जिनमें जो शुद्ध उपयोग में चले गए हैं वहीं रहते हैं, रहना चाहते हैं। एक और दूसरा कहा जो इसमें नहीं वर्तते हैं वो बहिरात्मा है। एक शब्द का वो बहिरात्मा है। और फिर 261 में कहा, भाई जी बहुत पढ़ने लायक कल से, तीन चीज है ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा।
परमात्मा मेरा स्वभाव है, ये है ना, वो तो परमात्मा स्वरूप में हूं, और ये बहिरात्मा है, ये अंतरात्मा है। अंतरात्मा है और बहिरात्मा है, बहिरात्मा है, अंतरात्मा है। ऐसा जिसे विकल्प है वो बहिरात्मा है। भाई जी, कौन? मुकेश जी? नहीं, कौन? आ जाओ, है यहाँ पे ग्रंथ है। मुकेश जी, मैं तो आपके लिए इंतजार में था कि आप बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे। मेरे यहाँ आगे मैं तो लवाड़िया जी से यही कह रहा था, कहाँ चले गए भाई वो, मैं तो उनके हिसाब से आया था। लवाड़ी जी, ये बात बहुत बढ़िया है, लेकिन पचती नहीं। माने पचे या नहीं पचे, जब भगवान मुनिराज आचार्य देव ये बात कह रहे हैं और गुरुदेव उस बात को, अरे पुष्ट गुरुदेव ना करें, हो ही नहीं सकता ना मुनिराज की बात को। भाई जी, 261 क्लास नियम साहब, जो ये अंतरात्मा है, ये बहिरात्मा है। परमात्मा स्वभाव का धारी अगर ये भी विचारता है कि ये बहिरात्मा अंतरात्मा है, तो वो बहिरात्मा है। ये विकल्प हो गया ना, विकल्प हो गया। ये अंतरात्मा है, बहिरात्मा है, ये विकल्प हो गया ना, ये दुख का कारण हो गया। भेद कर दिया। विकल्प, भेद तो भाई भेद तो है ही, लेकिन ये विकल्प हुआ ना, ये अंतरात्मा है, ये बहिरात्मा है। उसे कहा है वो कुबुद्धि है, वो कुबुद्धि सुबुद्धि का अलग है, वो दूसरा है, वो अलग है, वो अलग है। यहां पे कहा है वो कुबुद्धि है, जिसको ये बुद्धि में विकल्प में आता है कि ये अंतरात्मा है। अरे तू अपने परमात्म स्वभाव में क्यों नहीं टिकता? जो परमात्म स्वभाव में टिका है उसे ये अंतरात्मा है, बहिरात्मा है, ये विकल्प ही नहीं आता। और सुंदर बात आई थी। अब अपने विषय को लेते भाई जी, हम लोग तो आपस में चर्चा करते हैं, सबसे थोड़ा मुझे भी समझ में आ जाती है बात। उक्ष्मा प्रकाशक हमारा चल रहा है, अनंतादि से प्रयोजन की सिद्धि विषय है, पेज नंबर शायद 6 है, 6 हो गया है, 7वां चलेगा। 7वां चलेगा। अब जो प्रयोजन है, जिस प्रयोजन की सिद्धि, इससे नहीं अलग से बात कह रहा हूं, इसमें आ जाएगी वो बात। जो प्रयोजन है, एक तो है वास्तविक प्रयोजन, जो प्रत्येक जीव का प्रयोजन है। जे त्रिभुवन में जीवन अंत सुख चाहे दुख त्रिभुवन, वो प्रयोजन है। तो वो जो सुख है, यहां पे सुख के 2 भेद हो गए। एक तो अतीन्द्रिय आत्मिक सुख है, जो मेरे में है, जो मेरा स्वभाव है, जिससे मैं परिपूर्ण हूं, वो सुख की बात। लेकिन वो प्रश्न करता, ये भी करता है कि कुछ संसारिक सुख भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे विशेष सुख भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो दूसरे सुख की भी विचारणा कर रहा है। अभी चूंकि उसकी दृष्टि, उसने एक बार, एक क्षण के लिए, एक समय के लिए उस अतीन्द्रिय सुख को वेदा नहीं है, भोगा नहीं है, उसके साथ तन्मय नहीं हुआ है, उसने सुखाभास को सुख माना है। वो उसके अलावा कोई अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है, अविनाशी सुख है, अखंड सुख है, निराबाध सुख है, स्वाश्रित सुख है। प्रवचन सार की 13वीं गाथा, जिसमें ये सुख के लक्षण दी।
तो उस सुख का एक समय भी चूंकि वेदन अनुभव नहीं है, तो अब तक जिस सुख को जो आकुलता सहित है, दुख सहित है, कलेश सहित है, झंझट सहित है, पराधीन है, पराश्रित है, खंड खंड है, निराबाद नहीं है, उस सुख को ही सुख माना है और उसी की चाणक है। क्या कहा उसके लिए? जो मृग मृग तृष्णा जानी वारी। जैसे मृग तृष्णा मृग मरीचिका उसके अंदर पानी के लिए तड़फता है और गर्म चमकता हुआ रेत को पानी मानकर उसकी तरफ दौड़ता है। तो वो जो मृग मरीचिका का पानी है सुधीर जी, जो रेगिस्तान में जिसके पीछे हिरन दौड़ रहा है, जो वो पानी मृग मरीचिका का है, वो ठंडा है या गर्म है? सुधीर जी, पानी नहीं है। वहां जाके उसे मिलता है तपता हुआ रेत, सर पटकता है और तभी उसे दूसरी जगह चमक दिखाई देती है मृग मरीचिका की। और नहीं, पानी तो वहां पर है, अब यहां से छोड़कर वहां जाता है और तड़प तड़प के मर जाता है। और ये स्थिति मेरी है। स्त्री में सुख है, पैसे में सुख है, भोग में सुख है, लेक्चर देने में सुख है, लोगों को समझाने में सुख है, लोगों को समझने से सुख है। मैंने परालंबन ही सुख मान लिया है, चाहे वो शरीर का अवलंबन हो या ग्रंथ का अवलंबन हो या देवशास्त्र गुरु का अवलंबन हो। एक निरालंबी सुख का तो मैंने अनुभव किया ही नहीं। अब इससे सुख, अब इससे सुख, उसकी तरह टक्कर मार मार के मर जाते हैं। इसमें एक जगह तो कहा जैसे कुत्ता झपट्टे मारता है, वो एक सुख को छोड़कर दूसरी तरफ ऐसे झपट्टे से मारता है। सुख नहीं है। अरे जो जहां सुख का सागर भरा हुआ है, जो तेरे स्वभाव में है, जहां अतीन्द्रिय सुख है, सुख का लवालब समुद्र है। गुरुदेव के शब्दों में खूंटे नहीं, कितना भी निकाले खूंटे नहीं, कम ना पड़े। ऐसे सुख का, ज्ञान का सागर तू अनंत अनंत, पहले महत्ता, जो अनंत 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 गुण, जो खूंटे नहीं, गिनती में ना आ सके गुण, और एक एक गुण का स्वभाव अमर्यादित, वो वचन में नहीं आ सकता। ऐसा मेरा स्वभाव, एक समय के लिए उस स्वभाव की महिमा बढ़ाई मुझे नहीं आती, महत्ता नहीं आती, शरीर की भोगों की महत्ता आती। 4 जने सुनते हैं, इसकी तो महत्ता आती है। अपने स्वभाव की जिसमें वो रस भरा हुआ, उसकी महत्ता नहीं आती। कहां जाके पढ़ रहे? तो यहां भी वो प्रश्न करेगा। ये भी आ गया, ये आ रहा है, आगे आएगा, आगे आएगा। अच्छा देखते हैं इसी में है पैराग्राफ में। क्या इस दो सुख मान लिया इसने। क्या है, 7वां पेज चलेगा? 7वां चल रहा है। इस प्रकार अनंतादि द्वारा अपने प्रयोजन सिद्ध होता है। यहाँ ये बताया कि अनंतादि के प्रयोजन से उसी समय कषाय मंद होती है, उसी स्तुति आदि के द्वारा उसी समय मंद होती है। और जितनी मंद होती है उतना आकुलता में कमी दिखाई देती है। और वो जो मंद ज़्यादा हो तो पिछले पाप का भी जो बंद हुआ था वो कमी आती है, और अथवा संक्रमण हो के पुण्य रूप भी हो जाता है। और तेरे अगर पाप का तीव्र पाप है, उदित बात चल रही है, तो पिछला पुण्य भी पाप रूप परिवर्तित हो सकता है। उसकी शायद हमने वो बात की थी क्या, 2000 सागर वाली की थी।
क्योंकि पुण्य को भोग नहीं सकता, वो पुण्य पाप में परिवर्तित होकर चला जाएगा। इस प्रकार प्रयोजन सिद्धि होती है, ये टोडरमल जी साहब ने यहाँ कहा। अथवा अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, आकार जो रूपस्थ ध्यान की बात, उनके स्वरूप का विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। निकटवर्ती होना, उनके नज़दीक में बैठ जाना, और उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया है, बताया है, उसे ग्रहण करना, वो निकटवर्ती। ये मेरा बहुत निकट है, मेरे से रह के तो घर में कम एक ही कमरे में रहते हैं, इसलिए निकट है। नहीं, उनके अनुसार चलना है, उसका नाम निकटवर्ती। वो भी कहा अब उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को ही करते हैं। कौन कौन से कार्य? इस स्वरूप के विचार में उनका आकार, स्वरूप का जो विचार करता है, तो इसका नाम पदस्थ ध्यान भी ले सकते हैं। नहीं, पदस्थ ध्यान का तो वो है पदस्थ ध्यान है सूत्र आदि का ध्यान, पद का ध्यान। जो रूपस्थ है वो बाहर का, रूपातीत है वो सिद्ध परमात्मा का ध्यान। पिंडस्थ है, इस पिंड में ही आत्मा है, उसका ध्यान करना है, वो पदस्थ का ये संबंध। अच्छा, पदस्थ है जो पद है, जिस पद के अरहंत पद, वो पद का ध्यान, सिद्ध पद, पद शब्द, वाक्य, सूत्र का ध्यान है ना, वो पदस्थ है। तो इसमें क्या कोई खास बात है इस लाइन में? नहीं, इसमें नहीं, नहीं, किसमें, कौन सी लाइन? जो अभी पढ़ी, नहीं, जिसके अरहंत आदि का आकार का अवलोकन करता है। ठीक है, तो आकार में तो आपने, ठीक है, मैंने कुछ नहीं, मैं तो सच में कह रहा हूँ, दूसरे टोटल स्वरूप का विचार करता है। ठीक, कोई खास बात? हाँ। इत्यादि कार्य सुनता है या निकटवर्ती इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि हीन करता है। ये कार्य अनंत काल से कर रहा है, अनंत काल से हो रहा है। पीछियों के सुमेरु पर्वत जैसे ढेर हो जाएं, इतनी बार मुनि दीक्षा ली है, रागहीन नहीं कर सका। यहाँ तो कह रहे हैं कि तत्काल रागहीन करता है। रागहीन हो, यहाँ क्या गलती कर रहे हैं या हम क्या गलती कर रहे हैं इसके अर्थ में? मंद कसाय कोई नो, निमित्त भूत होकर मैं अपने अंदर स्वभाव की तरफ जाऊं तो वो निमित्त भूत होते हैं, उन पे निमित्त का आरोप आता है, वो नहीं करते। वो तो जड़ है प्रतिमा, लेकिन वो प्रतिष्ठित है उसमें, और तीर्थंकर में भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब आप समझ गए भाई जी? हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसको देखने मात्र तो वो तो शरीर की क्रिया है, जड़ नमस्कार है, जड़ पूजा है, उसका ना शुभ है ना अशुभ है ना शुद्ध है। जो वचन है, स्तुति है, वो भाषा वर्णनाकार है, वो ना शुभ रूप है ना अशुभ रूप है ना शुद्ध रूप है। वो मेरा कार्य ही नहीं है, दूसरे के कार्य से मुझे लाभ होगा कैसे? अगर लाभ हो तो उस पे निमित्त का आरोप आता है, तो वो निमित्त भूत होकर, निमित्त भूत, ऐसा शब्द जो मेन है इंपॉर्टेंट, वो निमित्त भूत होकर मैं कार्य करूं, उपादान में कार्य हो, नैमित्तिक हो तो निमित्त में आरोप आता है। निमित्त नाम की कोई चीज नहीं है जो ये काम करा दे। मुनिराज बहुतों को मिले, शेर को निमित्त भूत क्यों हो गए? साक्षात तीर्थंकर मिले, वो निमित्त भूत नहीं हो रहे।
वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज शेर को निमित्त भूत हो गए? नहीं। उसकी अपनी योग्यता प्रकट हुई तो उनपे निमित्त पने का आरोप आया। हाँ, तुम विकार करो कभी नग्न है, आप समझे भाई जी? रागादिहीन के संग। बराबर। अगर तेरे रागादिहीन हुए हैं तो उस हीन, अगर तू स्वभाव में गया है तो उतने काल के विकार हटने में वो निमित्त है, और अगर तेरे में कषाय मंद हुई है तो वो मंद कषाय होने में वो निमित्त भूत है। बस करी तेरा कार्य। मैंने अनादि से इस पूजा को ही धर्म मान लिया। हाँ, ये करूँगा। जिन बिंब दर्शन को ये पढ़ लिया जिन वाणी में, तत्वार सूत्र आदि में, सर्वार्थ सिद्धि में, कि सम्यक्त का निमित्त है। तो वो जो दिल्ली में अहिंसा स्थल है ना, सड़क से निकलते हैं तो भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है ना, तो कितने कितने लोग निकलते हैं, कसाई, जानवर कटने वाले, कटाने वाले, सब निकलने से सबके सम्यक्त का निमित्त वो हो जाता है। जो अपने वैसे अपने स्वभाव के जैसे ये भगवान ऐसा मैं हूँ, उधर से दृष्टि हट करके महास्वयं का भगवान आत्मा दिखने लगे, वो मैंने कहा था शब्दोभूत हो जाए प्रतिमा और आत्मा आविर्भूत हो जाए वहाँ पर, तो उसको प्रतिमा को सम्यक्त का निमित्त कहने में आता है, उपचार आता है, आरोप आता है। चारों में लगाना है, सब पे आकार में, आकार के अवलोकन में, चिंतन में, सुनने में, निकटवर्ती होने में, प्रवर्तन करने में, इन सब में, मतलब एक साथ कोई किसी क्रिया में लिप्त है, कोई किसी में लिप्त है, और ये मान रहा है कि मुझे धर्म हो रहा है तो कह रहे धर्म नहीं हो रहा है। किसी ने व्रत तप से मान लिया कि मुझे धर्म हो गया, धर्म नहीं हो रहा है। अरे राग है, ये कषाय है, ये आश्रम है। ये गुरुदेव में पूजा पाठ व्रत आदि ये आश्रम है, ये पुण्य पाप संवर निर्जरा नहीं है, ये आश्रम है, ये बंध के कारण है, परिभ्रमण के कारण है। ये तेरे संसार के, उसमें शब्द आया नियम सार के अंदर भाई जी, कि ये तेरे संसार जो वो तेरी सुंदर प्रिय रमणी, वो प्रिय रमणी कौन थी? जो संसार में तुझे घुमाए, उस रमणी को ये प्रिय है। उस रमणी की बात है ये, वो उस मोक्ष रमणी की बात नहीं है यहाँ पर उस गाथा में। इसमें 151 या 152 है। वल्लभा वाली वो दूसरी है। हाँ, वो आगे वाली आ रही। निमित्त होकर रागादि को हीन करते हैं। राग मेरे से अपने काल में मेरे अपने स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक आइदर लक्ष्य से, स्थिरता से और शुभ भाव से वो राग उस काल में हीन हुआ तो उस बाह्य की क्रिया पर निमित्त का आरोप आया। वो परिभाषा लगाएंगे, कोई लगाएंगे? आप लगाइए, निमित्त की परिभाषा लगाइए। जब आकार आदि का अवलोकन किया और स्वयं का राग आदि, ऐसा नहीं यार, तो परिभाषा शास्त्र पर याद कर लो ना। जो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? वो भगवान का आकार तो मेरे राग के हीन होने रूप कार्य में रूप परिणमित ना हो। भगवान का आकार तो राग की हीन होने रूप क्रिया रूप तो परिणमित ना हो, लेकिन मेरे राग के स्वयं से हीन होने की दशा में
अनुकूल होने का, जिस भगवान के आकार आदि पर जिन बिंब पर आरोप आ सके, उस भगवान के आकार आदि के दर्शन को मेरे राग की क्रिया के हीन होने के कार्य का निमित्त कारण उपचार से कहने में आता है। ऐसे पढ़ाना है बच्चों। गादी पे बहुत बड़ी बड़ी बात बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को बिल्कुल बच्चा बल्कि माँ का उदाहरण देके, सुनार का उदाहरण देके, टेलर का उदाहरण देके, टीचर का उदाहरण देके, अपना उदाहरण देके एक एक लाइन पढ़ानी 100 बार। ये निमित्त की परिभाषा 8वीं के बच्चों से आप बैठ के पूछ लो कि गिनती में 2-4 का अंतर हो जाए, कम से कम 100 बार बुलवाई होगी एक एक से 100 बार। निमित्त की क्या परिभाषा? बेसिक लोहानी जी, हम बेसिक तो छोड़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हमने प्रवचन सार पढ़ा दिया, नियम सार पढ़ा दिया, समय सार पढ़ा दिया, मूल चीज छूट गई। छूट गई तो ये सब वो तो उखड़ के कहीं भी जा पड़ेगा। इनसे सभी से मानेगा ना, इनसे भला हो रहा है, मैं अच्छा तो काम कर रहा हूँ। पढ़ तो ये रहा है, मानेगा कुछ, लेकिन एक बार मूल पक्का हो गया तो कहीं भूल नहीं होगी। तो यहाँ मूल में ही भूल है। मूल में भूल है। रागादिक को तो हीन करता है। आगे अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, स्वयं का भेद विज्ञान कराते हैं। ये मैं हूँ, मेरा ये स्वरूप है, ये जड़ है। उस समय भी आएगा ये प्रतिमा क्या है, ये भाषा वर्णना जो सुन रहा हूँ ये क्या है, उनका विशेष ज्ञान को उत्पन्न कराते हैं। इसलिए ऐसे भी अनंत आदि द्वारा वीतराग यानी राग की हीनता और विशेष ज्ञान, वो जीव अजीव का विशेष ज्ञान। यहाँ वैसे विशेष ज्ञान जो शब्द है वो सम्यक ज्ञान के लिए लिया और वीतराग लिया गया है कषायों के खत्म होने के लिए, राग रहित बने के लिए। लेकिन जो उस मार्ग में भी चला है उसको उपचार से वीतराग विज्ञान की ओर बढ़ा है, उसका प्रयोजन की सिद्धि होती है। यहाँ कोई कहे के द्वारा, यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा, कि जो हम मंदिर आते हैं, टाइम हो जाए तो बता देना, सब काम कर रहे हैं पूजा पाठ, इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है। आपने जो कहा वीतराग विज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि, वीतराग विज्ञान हमारा इस समय प्रयोजन वीतराग विज्ञान है। वीतराग विज्ञान क्यों प्रयोजन है? क्योंकि वही उसी से सुख की उत्पत्ति होती है। बिना वीतराग विज्ञान के 3 काल 3 लोक में किसी को सुख की उत्पत्ति ना हुई है, ना हो रही है, ना होगी। तो तुम्हारी ये बात तो हमारी समझ में आ गई प्रभु टोडरमल जी, जो आप कह रहे हो कि इससे वीतराग विज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि होती। परंतु अब मेरा प्रश्न तो ये है, सारी बातें परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है। नहीं, ये वही बात आ गई ना जो मैंने शुरू में कि जो जिसने अभी तक सिर्फ इंद्रिय सुख को ही सुख माना है, इंद्रिय विषय भोग को ही सुख माना है, जिसने उस जड़ में जिसमें सुख है ही नहीं, जिस पैसे में सुख है ही नहीं, जिस शरीर में सुख है नहीं, उसके भोग को सुख माना है, जिसे सुख दुख का ज्ञान नहीं है, जिसे अपना ज्ञान नहीं है, जिसे पर का ज्ञान नहीं है, हमने जिसमें ऐसी अनादि से सुख की जो कल्पना की है, दूसरे सुख का एक क्षण के लिए वेदन नहीं किया है,
एक समय मात्र के लिए, अगर एक समय मात्र के लिए वेदन किया हो तो हमारी लालच दृष्टि तड़फन उस सुख के लिए आएगी। हमें वो सुख चाहिए, हमें वो वाला आम चाहिए एल्फेंजो जोन सा कि हमने वहाँ खाया था वो वाला चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा तो है, महंगा तो है, लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। बढ़िया जी, वही चाहिए, हमें तो वो वाली दाल बाटी चाहिए, खूब घी वाली, वही चाहिए। वो चाहिए, ये नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते जैसे कुत्ते के कीड़े पड़ जाए बालों में तड़पना, और वो खुजाता रहे हर समय, ऐसी तड़फन लगे कि मुझे वही सुख चाहिए, वही अतीन्द्रिय सुख चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके, इनमें कोई सुख ऐसा नहीं है। आप तर्क से बात करके देख लो, जिसके अंदर उस सुख के बाद फिर सुख हो, भोग के बाद फिर सुख हो, भोजन के बाद फिर अगर सुख 100 ग्राम सुख मिला 2 रोटी खाने में और या 2 लड्डू खाने में, तो 4 लड्डू खाने में 200 ग्राम सुख मिलना चाहिए, और फिर 100 लड्डू खाने में 2-4 किलो सुख मिलना चाहिए, फिर 500 लड्डू खाने में 2 टन सुख मिला। तो हमें तो पूर्ण सुख चाहिए ना, अटूट सुख चाहिए, तो लड्डू खाते रहना चाहिए। तो 6-8-10 के बाद वॉमिट करना शुरू कर देगा, सुख नहीं है। पश्चात जिसके दुख भरा, सोने में सुख है तो सो के दिखा, नहीं अब नहीं सोया जाता, बहुत सो लिया, तो फिर जाग के दिखा, नहीं अब तो मुझे सोना है। ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, सुख की कल्पना मात्र है। इनके पास सुख है नहीं तो तुझे देंगे कहां से। लेकिन मेरा तो प्रश्न ये है कि मैं जिसे सुख मानता हूं, वो मिलेगा नहीं। इंद्रिय जनित जो सुख है, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, अच्छी स्त्री, पैसा, गाड़ी, मकान, वो सुख भी मिलेगा, क्योंकि मैं उसके होने को दुख का विनाश मानता हूं। यहां कहते हैं आकुलता का ना होना सुख और आकुलता होना दुख, वो तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो आकुलता में ही सुख मान रहा हूं। तो क्या इस जाति का सुख कि जिसके अंदर आकुलता तो बनी रहे, लेकिन सामग्री का भोग मिलता रहे, उसका संयोग बना रहे, ऐसा सुख भी इससे मिलता है अनंत आदि से या नहीं मिलता है? प्रश्न समझ में आ गया पांडे जी? बेटा आ गया? टाइम हो जाए तो बता देना, मुझे दिखता नहीं है भैया घड़ी वड़ी कुछ है? है हो गया बस। तो समाधान तो समय चाहिए ना समाधान के लिए। समाधान ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरा अपना ही समाधान नहीं होगा, मैं तुम्हारा कैसे करूँगा समाधान? इसके समाधान में तो मुझे भी अपना भी तो अंदर साथ में समाधान चाहिए ना मेरे भाई। पढ़ लेते हैं, समाधान नहीं करते, पढ़ लेते हैं। आपने कहा जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, विशुद्ध यानी शुभ परिणाम, मंद कृष्ण, उनसे अघाती कर्मों का सात आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। घाती कर्मों का नहीं होता क्यों? लड़े जी, वो तो घाती कर्म सदैव पाप के नहीं पाप के ही कारण है। पाप का ही कारण, मतलब यहाँ बात ही ये पुण्य पाप का भेद अघाती कर्म में पड़ता है, इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं अघाती कर्म। बराबर। अघाती कहाँ चला? अघाती कर्मों की सात आदि पुण्य प्रकृतियों का, और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है,
और उस बुद्धि का उदय होने पर स्वयमेव ही स्वयं इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। फिर यहाँ झगड़ा है भाई साहब, बस उस कर्म का कार्य कितना है। लोहाड़ी जी 5 मिनट लूंगा मैं इसमें। हाँ। उस कर्म का कार्य कितना है। तुझे इंद्रिय जनित सुख देना कार्य है भाई साहब। सुधीर जी, कोई कर्म की प्रकृति ऐसी नहीं है जो सामग्री से तुझे सुख दे सके। वो सामग्री क्षेत्र क्षेत्रांतर होकर उस काल में मां आई, उसमें सुख और दुख मानना तेरा कार्य है। वो जीव विपाक की प्रकृति है। वो सामग्री ये नहीं कहती कि तू मुझे भोग, और मैं भी अपना स्वभाव छोड़ के उसे भोगने के लिए नहीं जाता। ज्ञानी महात्मा कभी उसे अपना स्वभाव छोड़ के नहीं जाता। लोहे चुंबक पाषाण की तरह। उस कर्म ने तो अपना कार्य कर दिया, वो कर्म का उदय आया। मां सामग्री तो विश्व में भरी पड़ी है, हर तरह की भोग सामग्री भरी पड़ी है। पदार्थ नहीं, छह द्रव्य है। गुरुदेव तो ऐसा उदाहरण देते हैं कि मुंह से कह नहीं सको कि तेरी मां नग्न नहा रही है तो क्या तू उसमें भोग का भाव हो जाएगा। वो सुंदर तो है, जवान तो है, हो जाएगा नहीं हो। तो सामग्री तो है, सामग्री तो भरी पड़ी है, सामग्री से कोई संबंध नहीं है। तेरा उस समय उसके प्रति राग कैसा है, तेरा द्वेष कैसा है, वो तुझे साता साता का कारण है। वो सामग्री साता साता का कारण है। वही वस्त्र गरीब व्यक्ति को साता का कारण है। मुझे पता है लोहाड़िया जी, सच्चाई बोलता हूं, मेरे पे कंबल नहीं ओढ़ने को, और मैं दिल्ली जाऊं सुबह 5 बजे ठंड में ट्रेन में, मुझे ठंड लगे, और वो जो कोई गांव का आदमी कंबल ओढ़ा हो, मैं धीरे से उसका कंबल को जरा सा कोना पकड़ूं कि थोड़ा सा डाल लूं, तो वो मोटा कंबल जो आज बदन पे चुभता है, वो मुझे साता के रूप लगता नहीं लगता भाई। तो वो कंबल तो कंबल है मात्र, वो साता साता रूप नहीं है। मेरी मान्यता में वो अच्छा है और मेरी मान्यता में वो बुरा है। पदार्थ तो पदार्थ। देखो तो इसमें वही शब्द का है, कारणभूत यानी निमित्त भूत। कारण यहां लेना निमित्त को, निमित्त भूत सामग्री प्राप्त होती है। तेने उसमें साता मानी तो साता की कारणभूत निमित्तभूत सामग्री प्राप्त होती है, ठीक होती है। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। चलो भाई।